सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो एक अच्छा 10 का मैं पेपर लेकर आया हूँ। थोड़ा से क्या हो गया। हाँ, देखिए 2025-26 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। प्रतिदर्श मतलब होता है 10 साल में एक बार पूछा गया सवाल, इसमें सब रिपीट होंगे। तो ये 10 का मॉडल पेपर की तरह है। ये वाला क्वेश्चन तो पूरा बचेगा नहीं, जहां तक उम्मीद है। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको इसी से मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसे आगे। गणित का है। अभी मेरा यूट्यूब पे नया नया चैनल है, तो इस पे सब्सक्राइबर वगैरह मत देखिएगा, बहुत कम है। अब जब भी नया चैनल किसी का हमारा या किसी का, तो थोड़ा कम सब्सक्राइबर रहते हैं। इसीलिए आप जो है कि मेन क्वेश्चन पे फोकस करिए, और बाकी ऐसा बकवास। बहुत लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर जिसके ज्यादा होंगे उसकी वीडियो देखिए, 100% उसका बजेगा। ऐसे वैसे बोलते हैं, तो आप लोग जो है कि देखिए, अच्छी बात है देखिए, लेकिन क्वेश्चन जो है उसका मेथड पकड़िए। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, हमारे टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उससे मैच करें। आखिर मैच कर रहा है तब तो समझिए कि हाँ सही मास्टर पढ़ा रहा है। अगर नहीं मैच किया तो समझ जाइए कि कत्तो न कत्तो गड़बड़ी है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा मैच कर जाए, कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं। कोई भी मास्टर पढ़ाता है तो उसका 100% नहीं मिलता है, कितना बढ़िया हो। ठीक है, इसीलिए देखिए आगे चलते हैं, बकवास किए बिना हम आगे पढ़ाना चालू करते हैं। 20 तो बहुविकल्पी हल कराएंगे। सब जो है टाइप सब वो इसी टाइप का आएगा। बताने का अर्थ है कि इसी टाइप का आएगा, ना कि यही वाला क्वेश्चन आएगा। हो सकता है यही वाला आ जाए, आ जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। चलिए देखिए, विषय कोड है 928, समय 3 घंटे 15 मिनट। सर लिखा है, संकेतांक लिखा है 822, और जो पूर्णांक है 70 नंबर का। और 30 नंबर हम लोग का स्कूल देता है, और कहीं कहीं 28 दे देते हैं हम लोग को स्कूल से, तो 30 का 30 पूरा देते हैं। और देखिए क्या है, ये जो 15 मिनट आपको दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, बस बैठ कर पेन मांगने के लिए नहीं, पेन नहीं मांगा जाता है। 15 मिनट दिया जाता है विद्यार्थियों को कि आप जो है परीक्षा हॉल में बैठे हैं, 15 मिनट जो पेपर मिलने के बाद आप उसको पढ़िए। क्वेश्चन मैच कर रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि परीक्षा हॉल में बैठ गए हम लोग, पेपर मिल जाता है, बकवास करना चालू होता है। लड़कों में अक्सर होता है। तो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर में बोल दिया जाता है। फिर देखिए, समान समान निर्देश भी दिया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितने इस पेपर के बारे में इच्छुक हैं, आप कितना इसको देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। जो खंड अ में है 20 नंबर का है, बात समझ में आई। जो खंड अ में है 20 नंबर का है, और 20 का 20 क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी है। तो 20 प्रश्न बहुविकल्पी है। देखिए वही बोला आगे, 20 प्रश्न बहुविकल्पी है, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। समझ रहे हैं, 50-60 रुपया खर्चा कर आप एक OMR शीट खरीद लीजिए। पहली बार भरेंगे तो गड़बड़ तो होना तय है। कोई भी इंसान सीख कर नहीं आता है। तो फिर दूसरे देखिए, चौथा निर्देश क्या कह रहा है, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी कह रहा है, अगर आप एक बार भर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको दोबारा पेन से, ये नहीं गलत हो गया इसको खच खच कर काट दें, गलती मत करना भाई। ठीक है, ये तुम लोग का वो रंगदारी वाला यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। देखो, 20 तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 50 अंक के हमारे जो है उसे लिखना पड़ेगा आपको, जैसे अभी बताएंगे आगे। ठीक है, अब देखिए, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। जो उसमें है 50 वाले में 5 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घ उत्तरी। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा गया है कि उसे कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, दिखा रहे हैं अभी। प्रथम प्रश्न के से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देख लो क्या बोल दिया भाई, दिल की बात बोल दिया मेरे, कि प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए, पहले प्रश्न से तुम आरंभ करो। ठीक है, और जो नहीं आता उस पर फालतू का टाइम इधर उधर मत करो। ठीक है, इतनी बात देखो, नोटिस दिया है इसको, पूरे परीक्षा में एकदम ध्यान से रखते हुए चलना। नहीं आ रहा है तो नहीं, हम यही करेंगे, जिद्दी हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात मत करना वहां पर। ठीक, अब देखो हमारा क्वेश्चन चालू होता है बहुविकल्पी से। देखो, बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य संख्या का युग्म है। अब देखो, सअभाज्य संख्या, ये तो 5-6 वालों का पढ़ने का चीज है, सअभाज्य संख्या। तो इसको इतना फिर भी मैं बता रहा हूँ। सअभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, वह दो संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ केवल 1 हो, तो हमारी क्या होंगे, सअभाज्य संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे को प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखो, इसे को प्राइम नंबर
इसका डिफिनेशन होगा वह संख्या जिसका मौसा, वह दो संख्याएं जिसका मौसा केवल एक हो वह क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे एक लेते हैं 3 5, इसका एचसीएफ क्या होगा, कामा है, 3 5 का एचसीएफ हमारा होगा एक ही होगा, ठीक है। और देखो 3 5 का एलसीएम एचसीएफ हमारा एक होगा। अब इसमें देखो इस 14 का अगर हम गुणनखंड 14 और 35 का करेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो 7 से 14 भी कट जाएगा, 7 से 35 भी कट जाएगा, बात समझ में आई। और एक से भी, तो यानी हमारा ये वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन जो है भाई मेरे काट दो, ये वाला ऑप्शन काट दो, रे राजा भाई, ये वाला ऑप्शन काट दो, ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसे हटाओ। अब देखो ऑप्शन बी पे चलते हैं हम, पहले सी देख ले, 31 और 93, देखो इसको 30 30 31 31 या 93, एक तो 31 इसका एचसीएफ हो जा रहा है, एक तो एक हो जाएगा, क्या बोलते हो, हाँ भाई ऐसा क्या बोलता है इसका एचसीएफ केवल एक हो, यानी कि ये भी नहीं होगा, इसको भी काट के हटाओ भाई, हट गया। अब देखो 32 और 62 है, अब बताओ इसका एचसीएफ क्या एक केवल है, दो है, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, इसको हटाओ। अब देखो 18 और 25 का एचसीएफ कितना है, इसको देखोगे तो मेरे भाई इसका एचसीएफ जो हमारा होगा, इसका एचसीएफ एक आगा, 3 6 18, 5 25 25, इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसका गुणनखंड करोगे 5 गुणे 5, क्या कोई मैच कर रहा है इसमें भाई, कोई नहीं, इसमें क्या करो पहले एक से गुणा करो, इसमें इन में एक से गुणा करो, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एक, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, बात समझ में आई, इसका एचसीएफ एचसीएफ कितना होगा एक होगा, इतना क्लियर, तो हमारा ये राइट आंसर होगा, बात समझ में इतना आ गई, आगे चलिए, ठीक है, ठीक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा, उस पर आप हाई लिख कर भेजिए, मैं आपको एक पेपर का जो सेट है आंसर वो भेज दूंगा, ओके, ठीक। चलिए इसे सब हटाते हैं और आगे चलते हैं। हाँ तो हमारा ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी के शून्य 2 और -3 हो तो ए और बी का मान होगा। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक तो एक होता है, आराम से निकालते हैं, बहुविकल्पी है तो उतना हम डिफिकल्टी नहीं जाएंगे, ऊपर से ऊपर देख के फटाफट मरवाएंगे हम, ठीक है। और यही मेथड भाई जो है पेपर में अप्लाई करना, अगर तुम जहां 3 5 किए तुम्हारा नंबर तुरंत, हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई, 3 5 नहीं करना है हमको, जो करना है हमारे बताए अनुसार करना है, ठीक। देखो आगे चलो, हमारा है, हाँ ये ऊपर वाली बात समझ में आई, को प्राइम नंबर हिंदी में बोले तो सभाज्य संख्या, बात समझ में आई, ठीक। देखो ये जो इसके शून्य दिया है, ठीक है, इसके शून्य दिया है ना, देखो इसके शून्य दिए हैं 2 - 3, एक बार इसका गुणा करो एक बार जोड़ो, 2 में से 3 गया तो माइनस, 2 + -3 बराबर -1, ठीक है। और देखो अब इसका गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे -3 यानी कि -6, क्या बोलती कंपनी, -6, देखो बी का मान -6 कौन है, एक तो ए है, या तो ए सी होगी या तो ए होगा, बात समझ में आई। ऊपर वाला काट के हटाओ भाई, ऊपर वाले को भेजो या शमशान भेज दो, इसको हटाओ यहाँ से बहुत दूर हटाओ, हट गया, ये भी हटा दो, हट गया, बात समझ में आई। क्या बोलती कंपनी, सी या डी, देखो सी और डी में आप कैसे क्लियर करेंगे, बी का मान तो फिक्स है, इसमें बी का मान रख दो, ए का मान मिल जाएगा, क्या बोलती कंपनी, अगर बी का मान -6 है तो एक्स स्क्वायर, अरे यार एक सेकेंड, देखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए प्लस 1, ब्रैकेट में बंद करो, एक्स प्लस क्या है, बी की जगह क्या रखना है जी, यहाँ प्लस हटाओ प्लस हटाओ प्लस हटाओ प्लस हटाओ, -6, क्या बात समझ में आई। आप देखो अगर हम ए का मान 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो इसका गुणनखंड हो पाएगा, ए का मान रखो 2 रखो, हाँ 2 रखो, ए का मान 2 रखोगे, एक्स स्क्वायर
प्लस ए का मान दो, 3x माइनस 6, 6 एकम 6, माइनस घटाने पर नहीं हो रहा है किसी से। हाँ, घटाने पर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो ये भी काट दो भाई, इसको भी हटाओ साले को, इसको भी हटा दो, ये भी कट गया। देखो अब हमारा जब सब कट ही गया तो बचा क्या है, डी वाला बचा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या बोलती कंपनी? हाँ, क्या समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हो। एक आप पूछ दिया यार, तो गधेलो वाला पूछ दिया तुम लोग से। संख्या एम स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि यह एक विषम संख्या होती है। क्या बोलती है कंपनी? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई तो अच्छी बात है। देखो 5 का स्क्वायर का होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 8 से विभाज्य करना है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 माइनस 1 बराबर क्या होगा? 24 होगा। क्या 24 हमारी 8 से विभाज्य नहीं है? है। तो फिर क्या इस बात की प्रॉब्लम है? तो विषम संख्या मार दो ना, विषम संख्या मार दो। ये लोग विषम संख्या हम नहीं मार दे रहे हैं, नहीं मारोगे तो हम ही मार देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलो। रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होगा। सुतवा पूछ दिया का यार, ये वाला पहला मारो ना। क्या बोलती कंपनी? पहला मार के उड़ा दो। ठीक, पहला इसका राइट आंसर पहला है ए। ठीक, अब आगे चलो। एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्यतर परिमेय संख्या और शून्यतर अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, क्या है? एक सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए। द्विघात समीकरण अब देखो कुछ तुम लोग को पढ़ना होगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन हमारा क्या है, कथा सुनो शांति से। ओम भगवान विष्णु मंगलम तनु हरि। सुनो कथा। समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। हाँ भैया होते हैं, काहे गद्दारी कर रहे हो यार? होते हैं, ये कोई बात है पूछने की? मारो सही। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, हाँ होते हैं, कोई दिक्कत? समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं होता। हाँ यार, कोई वास्तविक मूल तो नहीं होता, ये भी सही है। अब देखो समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। यदि द्विघात समीकरण है, इसका कितने मूल होंगे? दुआ होंगे ना। ये गलत बोल रहा है भाई, तुम गलत मत बोलो यार। तुम गलत काहे बोलते हो हम लोग से? गलत मत बोलो, इसको हटाओ भाई। 1 2 3 सही है भाई, 1 2 3 ऑप्शन नहीं है, का है गलत बता दिए का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम गलत बता दे। अरे यार तुम काहे चल रहे हो? हम्म, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो केवल 2 3 और 4 सही है। बी, अरे यार और ऑप्शन नहीं है केवल 1 2 3 सही है। ए भाई चौथा मार दो यार, सही है। हम भी बोले ऑप्शन, टेंशन में आ गया, ऑप्शन नहीं दिया मेरा। ठीक है आगे चले। देखो समांतर श्रेणी -5/2 0 5/2 का इक्यावनवां पद है। कोई है करके दिखाएगा? देखो इसका सूत्र होता होता है ए गुड़े, ए गुड़े 10 गुड़े डी, ए प्लस 10 गुड़े डी होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ए प्लस 10 गुड़े डी। देखो ए कितना है हमारा जी? -5 मानो। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या क्या है? प्लस करो, 10 गुड़े -5/2, अरे 5/2, 10 गुड़े 5 इसको इधर आ जाए तो 5/2, 5 से 5/2 दो पचे 10, 5 पचे 25, 25 माइनस 5 बराबर 20। क्या बोलती कंपनी? 20 आ गई आंसर। क्या बोलते हो? 20 इसका आंसर जी 20। ठीक हो? हाँ जी ठीक हो। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर तुम आप लोग को कोई भी इसमें से डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पेपर चाहिए? ठीक है, हाई लिख कर मैसेज भेजिए, अपना नंबर भेजिए, मैं भेज दूंगा। या लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा, हाई लिख कर भेजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बिंदु 4 -4 4 0 और 0 3 निम्नलिखित के शीर्षक शीर्ष हैं। ओहो क्या पूछ दिया यार, गरीबों वाला सेक्शन। ये समझी बाबू, पढ़े हो बचपन से। दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रहता है। यह कथन किसका है? समान रहता है। तो हमारे थेल्स बाबा बोले हैं। क्या बोले हैं? थेल्स बाबा बोले हैं अगर कोई दो कोण वाले समान त्रिभुज है, हाँ, यानी दो त्रिभुज ले लिए हम। एक सेकेंड तुम नीचे मत जा भाई यार, अभी पढ़ाना है सबको।
ए वाला कलर लेते हैं, दो समान त्रिभुज लेते हैं। ये कहा है दो समान त्रिभुज, इसका एक कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। समझ में आई? समझ में आई नहीं आई? अगर जब इसके सारे कोण समान है तो क्या होगा, अगर सारे कोण समान है तो फिर इसके जो है भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगी कि नहीं होंगी? जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसे इधर करो। थेल्स का नियम है भाई, इसका नियम है थेल्स से बब्बा का। बात समझ में आई? हमेशा याद कर लो, अगर दो समान कोण वाली त्रिभुज है दो, तो उसकी भुजाएं भी समान होगी। किसने कहा था? हमारे बब्बा जी कहे थे, उसका नाम क्या था? थेल्स बब्बा था। ठीक है, थेल्स के ऊपर आता थप्पा थप्पा बहुत मारते थे सबको। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में जीरो केंद्र वाली, जीरो है ओ है जी, ओ केंद्र, ओ वाली स्पर्श रेखा पी और पी भी इस प्रकार है कि कोण ए पी बी बराबर 50 अंश है, तो कोण ओ ए बी बराबर है। बताओ कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा? कोण देखो भाई, तुम इधर आ जाना। और ए पी बी, पी का मान कितना दे दिया जी? 50। हमसे कितना, तो ए का मान पूछा, ये तो यही होगा। ये देखो कौन सा त्रिभुज है, बस इसको देखो, इसको 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 इसको, कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो? समबाहु त्रिभुज। ये 50, तीनों भुजा समान नहीं है, 60 की होती है। क्या बोलती कंपनी? ये 50 हो गई तो कितनी कितनी की होंगी? 180 में से 50 घटाओ, 70 की होंगी। होंगी कि ना होंगी? और ये पूछा है ए, ग्रह पूछा है ए। एक दूसरा नियम देखेंगे हम। ये देखो, एक ऐसी रेखा जा रही है, एक ऐसी रेखा आ रही है। तिर्यक रेखा जब काटती है तो संगत असंगत ये सब कोण बनते हैं। देखो ये अंतर एकांतर के कारण कितना हो जाएगा जी? 50 हो जाएगा। और 50 को दो भागों में रेखा काट दिया। हाँ, एक सेकेंड रुक जाइए। देखो भाई, देखो क्वेश्चन क्या हमारा, दिए गए चित्र में जो ओ केंद्र वाला वृत्त स्पर्श रेखा पीए है और पीबी इस प्रकार है कि ए पीबी बराबर 50 अंश है। अजी ठीक है, सुनाई दे रहा है? ए पीबी है 50 अंश है, तो ओ ए बी क्या है? हाँ बोलो, ओ ए बी क्या है? बिना समय गवाए इसे मारो 25 अंश। हल कर लेना यार, हल करेंगे बहुत लंबा जाएगा भाई। बढ़ाए तो है सब, काहे का तैयारी करते हो मेरे साथ? हाँ 25 अंश ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है यार, 22-20 क्वेश्चन 22 मिनट चला गया, आप खा लोगे। देखो इसको जब हल करोगे आप लोग, 2 tan बटे 1 - tan² 30 अंश का मान कितना होगा? तो इसका भाई 60 अंश मान होगा। क्या होगा? tan 60 अंश होगा। एक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आप देखो, ये देखो एक सूत्र पूछा है, ये तो बता देना चाहिए आप लोग को। ये क्या है? त्रिज्या r तथा कोठीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। अरे भाई बताओ, अच्छा ये क्या बताए थे हम? क्षेत्रफल जब भी ऐसा सवाल मिले, ठीठा बटे 180 गुणे पाई आर स्क्वायर। राम राम मजे लो। सत्य मत बोलो यार, राम राम मजे लो, राम श्याम सब मजे लो। देखो गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। गिल्ली गिल्ली गुल्ली डंडा यार, गिल्ली मतलब गुल्ली डंडा। देखते हो, एक दोनों साइड नुकीला होता है और बीच में थोड़ा सा मोटा होता है। मोटा वालों क्या बोल दोगे? बेलन बोल दोगे। और दोनों साइड क्या है? एक शंकु है। एक एक दो शंकु और एक बेलन। ऑप्शन नंबर सी। ओहो, लो 13 नंबर, 13 नंबर पा गए। अब चलो आगे चलते हैं। आगे आए, क्या है हमारा? नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। हाँ अब बताओ भाई, अब बता दो, ये भी नहीं पढ़ा है, बोल दो क्या दिक्कत है? हम पढ़ाते ही कहाँ है, आते हैं मटर गश्ती करते हैं, चले जाते हैं, और क्या बोलती है? चलो देखो, साइन 90 का मान कितना होता है जी? हमारा 1 होता है, कोई शक? साइन कॉस का मान कितना हो जाता है? 0 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है? कड़ी में 3 होता है। और सेक 45 का मान कड़ी में 2 होता है। याद करने वाली चीज है, कोई ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है? ये सब ट्रिक देखो याद ही करने से बनता है, कोई भी ट्रिक पैदा नहीं होता है, कहीं अपने से बनाया जाता है। तुम लोग पढ़ोगे लॉन्ग मेथड, जितना पढ़ोगे उतना आसानी होगी। सिर्फ फिर से सुनो, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, टेन 60 का मान कड़ी में 3 और सेक 45 का मान कड़ी में 2। क्लियर? क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। इसको पहले ऑप्शनवा मार दें यार, हम भी ऑप्शनवा मार दें। ऑप्शनवा चलो देखो क्या है, पहला का तीसरा। हाँ जी, पहला का तीसरा वाला खोजो, कहाँ है? सी, सी वाला, सी वाला। ये देखो सी वाला मार दिए।
ओके, आगे चले, आगे चले, ठीक, आगे चलते हैं। किसी समय पर एक खंभे की छाया, ओहो, एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की 3 गुनी हो जा रही है। बताओ, अच्छा जब दोपहरिया रहता है तो हमारी परछाई कितनी होती है जी? हाँ, जब दोपहरिया रहता है तो हमारी परछाई कितनी होती है? बताओ। पैर के नीचे दबी होती है भाई। अब बताओ, जब शाम होगा तब ऐसे निकालोगे 30 आएगा। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना होगा, इसको देखो सूत्र पे सफल होगा यार। 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ का मान कितना आएगा जी? 2 आएगा मेरे हिसाब से, तुम लोग के हिसाब में कह रहा हूँ तो 2 ही आएगा करे। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7 हो सकती है। भैया माइनस वाला नहीं लग रहा है यार मुझे, यही तुम्हारा, यही नहीं है। आगे चले, हाँ हाँ ठीक ठीक, आगे चले। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। अब बताओ कहाँ उपयोगी होता है भैया? घास काटने में, मूली निकालने में, गाजर निकालने में, कहाँ होता है? तो हाँ भैया, माध्य निकालने में। काज मूली काहे बता रहे हो भैया? जब हम लोग को पढ़ाए नहीं हो तो हमें माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाए हो, कहाँ बताती? यही बताती। चलती से आगे, चलती से आगे, चलो भाई। आप देखो, एक आंकड़ा देकर बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है? जैसे कि कोई संख्या दे दिया और मतलब कि एक श्रृंखला दे दिया, उसमें क्या पूछेगा कि जो बार बार बहुत ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। अब देखो, दो कितनी बार आया है? एक बार। तीन एक, दो बार, दो, दो बार आया, तीन 2 बार आया है, पांच जो है 1 बार आया है, और सात 1 2 3 बार। सबसे ज्यादा कौन जाएगा? सात आ गया, तो इसका बहुलक कितना होगा जी? सात ही होगा ना, बहुलक सात होगा। बात समझ में इतनी आ गई? आगे चले हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि मैं बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है क्या? किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो। क्या बोला है? माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका होगी। क्या पूछा है? बहुलक की माध्यिका होगी। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका - 2 माध्य। हाँ? बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 ठे माध्यिका। क्या था जी? 3 ठे माध्यिका, हटा दो इसको। 3 ठो माध्यिका और क्या था? 2 माध्य था। बात समझ में आ गई? बहुलक कितना जी हमारा दिया? बहुलक 13। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? और देखो माध्यिका कितना दे दिया है जी? माध्यिका पूछा है, मान लिख देते हैं, माइनस माइनस। अब दो ठो माध्य होता है, 16 दूनी 32, 2 गुणे 16। बात समझ में आई? देखो 32 इधर माइनस, इधर प्लस आएगा। 13 और प्लस 32, क्या जी? 13 और 32 बराबर 3 ठे माध्य। ठीक है, ठीक हो। अब देखो 13 32 कितना हो जाएगा जी? 45। 45 बराबर 3 माध्य, 3 माध्य। हटाओ इसको, 45 बराबर 45 बराबर बटे 3 कर दो, इधर कर दो माध्य। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई तो काटो इसे। 15 बार में कटेगा, तो इसका बी ऑप्शन है भैया। हाँ, क्या बोलती कंपनी? 20 क्वेश्चन खत्म हुआ मजेदार तरीके से, 15 आंसर। तो हमने भी बताया था, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर पेपर चाहिए तो नंबर मैं लिख रहा हूँ। कौन सा नंबर लिख दूं भाई? फोन तो नहीं आएगा इस पे, व्हाट्सअप करेंगे तो आ जाएगा। 847098। तू इधर आजा भाई, नंबर लिख रहा हूँ मैं, इन सबको दे रहा हूँ, इन सबको मैं नंबर दे रहा हूँ। 988470983502 मेरा ही नंबर है भाई। फिर से लिख रहा हूँ, फिर से लिख दो, फिर से लिखो इन लोग को। 8470983502। ठीक है, हमारा नाम है। क्या करोगे नाम जानकर? काम करो अपना। तो चलो, हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हुआ, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। चलो देखो, खंड में क्या है? दर्शाइए कि 3 परिमेय में एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, अरे अपोजिट वाला है, मानकर करो ना। माना मैंने इसको मार दिया, माना मैंने एक परिमेय संख्या है, आतंकवादी बन जाओ। ठीक है, देखो बिंदु 4 -1 2 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिमात्रिक। और तेरी कोड एक के किसी मान को सेक 12/5 है, कथन सत्य है कि असत्य? कारण सहित अपने उत्तर। बताओ, सेक के बराबर 12/15 होगा कि नहीं होगा? बता दो। अब एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताओ।
ये क्या बता दिया है। सही सही क्वेश्चन है भाई, हल कर लो। ये सब देखो, मैं क्या बोला कि क्वेश्चन की गारंटी तो नहीं लूंगा कि यही आएगा, लेकिन टाइप यही आएगा। अंक चेंज हो सकते हैं, मेथड नहीं। आने वाले भविष्य में मनुष्य चेंज हो सकते हैं, जो नियम कानून चल रहा है वो नहीं चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। यही हाल इसमें भी है। दो संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं याद नहीं होगा तुम लोग। हाँ, देख लो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन, आप आगे देखो। नंबर को दिया हूँ, उस पर कॉल करना। ठीक है, अरे कॉल नहीं आएगा भाई। कॉल मतलब मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूंगा पेपर। फ्री में भेजूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। हम्म, पढ़ लो। ऊंचाई 2.4 मीटर, व्यास 1.4 मीटर, एक ठोस बेलन में बेलन का क्षेत्रफल आयतन कुछ तुम लोग को पता नहीं है। हाँ, बताओ। हम तो भाई नया नया खोले हैं, नया नया पढ़ाना चालू किए हैं। हम्म, इन लोग को नहीं पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं वो पहले से, मतलब इन लोग को नहीं पढ़ाए हैं, बात आगे अलग है। ठीक है, चलो ठीक। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सबको पहले जय हिंद पहले बोले थे, अभी जय हिंद बोल रहे हैं। आप लोग अपने लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए। ठीक है, देश के लिए पढ़िए। एक बार भारत माता की जय। ठीक, जय हिंद, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।